एच पाइलोरिक का इलाज बहुत सारे लोग ले रहे हैं, लेकिन एच पाइलोरिक में जो समस्या है वो नहीं ठीक हो रही है। एच पाइलोरिक पॉजिटिव का बार बार आना, एच पाइलोरिक पॉजिटिव होने के बाद ट्रीटमेंट लेने के बाद भी प्रॉब्लम होना, ये एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है। और एच पाइलोरी पॉजिटिव होने के कारण या एच पाइलोरी का जो आपका प्रोडक्शन है उसके एक्सेसिव होने के कारण आपको पैप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, पेट दर्द, ब्लोटिंग होना, इंडाइजेशन होना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। भूख प्यास आपकी बदल जाती है, आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हो और आप बहुत कमज़ोर फील करते हो। तो ये सारी चीज़ें आखिर क्यों हैं? आज हम क्लियरली ये बात करेंगे कि एच पाइलोरिक को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे ठीक किया जाए और उसका राइट ट्रीटमेंट, राइट अप्रोच क्या है ट्रीटमेंट के लिए। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक ट्रीटमेंट होता है और एक मैनेजमेंट। किसी भी बीमारी को यदि आपको ठीक करना है तो ट्रीटमेंट भी करना होगा और मैनेजमेंट भी करना होगा। ट्रीटमेंट मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। यदि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट नहीं कर रहे, तो ट्रीटमेंट से भी आप ठीक नहीं होंगे। और यदि आपका राइट मैनेजमेंट नहीं है और राइट ट्रीटमेंट नहीं है तो खाली मैनेजमेंट से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या होता है कि देखो, जो बॉडी के अंदर हीलिंग है उसको आप मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, जैसे कि आपके बॉडी का पीएच क्या है, प्लस आप कौन सा फूड ले रहे हैं, प्लस बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट तो नहीं है, प्लस आपको यदि फूड के लेवल पे बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा रही हैं तो ट्रीटमेंट से एक लिमिटेड फ़ायदा हो सकता है या लिमिटेड टाइम के लिए आप ट्रीटमेंट से ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम फिर वापस आ जाती है। तो आज हमें इसको क्लियरली समझना है। एच पाइलोरी बहुत कॉमन सी समस्या है दुनिया भर में। देखो, एच पाइलोरी पॉजिटिव बहुत सारे लोगों को होता है और एच पाइलोरी यदि उसका ग्रोथ, उस बैक्टीरिया का ग्रोथ यदि नॉर्मल है तो वो बॉडी मैनेज भी कर लेती है और बॉडी खुद से ही मैनेज करती है। लेकिन एच पाइलोरी का जो ग्रोथ है यदि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये प्रॉब्लम करता है। एच पाइलोरी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं पेट के अंदर, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। यानी यदि बहुत ज़्यादा तीखा इन्वायरमेंट है, बहुत एसिडिक इन्वायरमेंट है पेट के अंदर, तो बैक्टीरिया फ्लैश आउट हो जाते हैं या मर जाते हैं या फिर उनकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती। इसको इस तरीके से समझिए कि आपके पेट के अंदर जो एसिड निकलता है, जिसे हम तेज़ाब कहते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये इतना ज़्यादा तीखा होता है, इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है और ये एसिडिक होता है नेचर में कि यदि पेट के अंदर आप अपनी फिंगर पुट करें तो आपकी फिंगर जल जाए। या फिर ये एसिड, इस पीएच लेवल का एसिड यदि आप स्किन पे डाल दें तो आपकी स्किन डैमेज हो जाए। लेकिन पेट के अंदर जो लेयर्ड हैं, 3 लेयर्ड हैं और पेट के अंदर ऐसी कोटिंग है कि पेट को कभी एसिड से कोई नुकसान नहीं होता है। तो यदि पेट के लेवल पे एसिड रहे तो आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन एसिड बनना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होना प्लस एच पाइलोरी का प्रोडक्शन ज़्यादा होना, ये बीमारी है, इससे तकलीफ है। इससे तकलीफ क्या है? एसिड हो सकता है, आपका टिश्यू सेंसिटिव हो सकता है, आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है, आपको ड्यूडेनाइटिस हो सकता है, आपको पेन गैस्ट्राइटिस हो सकता है और आपको अल्सरेशन जो है यदि वो बढ़ती है तो फिर और ज़्यादा इरिटेट करती है। तो आखिर इसको अब समझें कैसे? सबसे पहले आपको अपने गट का जो पीएच है उसको थोड़ा सा ना नॉर्मलाइज करना है, न्यूट्रलाइज करना है। वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। जब तक गट का इन्वायरमेंट एसिडिक रहेगा, बहुत ज़्यादा पीएच कंट्रोल में नहीं आएगा, तो फिर ये इसका ग्रोथ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद होता है कि जब एच पाइलोरी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो आपका ऑक्सीजन का लेवल पेट के अंदर गट के लेवल पे कम हो जाता है। उसके कारण भी एच पाइलोरी को ज़्यादा ग्रोथ करने का मौका मिलता है। तो डीप ब्रीदिंग प्लस हरी लाल सब्जियां खाना प्लस आप जितना भी आप पोहा खाओगे, खिचड़ी खाओगे, नारियल खाओगे, अपने गट के एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज रखोगे तो फिर आपको एच पाइलोरी का जो ग्रोथ है नॉर्मली बॉडी उसको कम करेगी और उससे फिर आपको ठीक होने में फ़ायदा होगा। अब दूसरी बात आती है कि आखिर ट्रीटमेंट से फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है? एक देखो, ट्रीटमेंटल रेजिस्टेंट बहुत बड़ा इशू हो गया है। यानी कि बहुत सारे जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं एच पाइलोरिक में, उनसे ठीक नहीं होता है वो। उसका कारण ये है कि बहुत साल से ये एंटीबायोटिक यूज़ हो रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में, और आप जो किट के अंदर एंटीबायोटिक दिए जाते हैं उनको भी देखें तो स्किन डिसीज़ में, रेस्पिरेटरी डिसीज़ में
या फिर नॉर्मल यूटीआई में, ये एंटीबायोटिक पिछले बहुत सालों से यूज़ किए जा रहे हैं, इसीलिए इनका कोई स्पेसिफिक इफेक्ट आप बॉडी के ऊपर नहीं दिखते हैं। तो यदि आपने किट ले लिया है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है आपको, तो फिर आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी एंटीबायोटिक जो थेरेपी है उसको बदलना होगा। आप यूरिन रूटीन कल्चर करके वो ले सकते हैं, या फिर ब्लड का कल्चर करके। यानी उससे कल्चर से हमें ये बात समझ आएगी कि आपके बॉडी में आपके बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए कौन से एंटीबायोटिक हैं जो इफ़ेक्टिव होंगे और कौन से एंटीबायोटिक हैं जो इफ़ेक्टिव नहीं है। एक तरीका हो सकता है, यदि यूरिन में कुछ नहीं आता है, ब्लड का कल्चर आपने करा लिया, उसमें आपको कुछ नहीं समझ आता है और एंटीबायोटिक थेरेपी को आप इफ़ेक्टिव नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर लिवोफ्लॉक्सासिन या रिफेक्सामाइन, आप रिफागट टाइप ऑफ द मेडिसिन, ये आप कंसीडर कर सकते हैं। इससे फिर आपका एच पायलोरी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी कंट्रोल होगा और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आपको फाइबर फूड लेना होगा, अल्कलाइन फूड लेना होगा, सॉफ्ट फाइबर लेने होंगे, अच्छे से पानी पीना होगा, प्लस आप बहुत ज़्यादा गरम मसाला, बहुत ज़्यादा चिकनाई और बहुत ज़्यादा मीठा आप मत खाइए, क्योंकि यदि आप बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते रहेंगे तो एच पायलोरी का जो प्रोडक्शन है, जो ग्रोथ है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी वायरस हो, यदि उसको एक एक्सेलेंट एनवायरनमेंट आपके बॉडी में मिल रहा है और यदि आप शुगर अच्छे से इनटेक कर रहे हैं, तो शुगर वाले इन्वायरमेंट में और एसिडिक इन्वायरमेंट में एच पायलोरी कैटेगरी ऑफ द बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करते हैं और फिर एंटीबायोटिक को भी से उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए, अपने डॉक्टर से बात करिए, और यदि कोई कॉम्प्लिकेशंस है, आपको कोई ट्रीटमेंटल हेल्प आपको चाहिए, तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए ट्रीटमेंटल हेल्प के लिए, फिर हम कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।